थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रवि शर्मा साहब, हमारे नर्सिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल पारासर जी, हमारी फैकल्टी, यहाँ पधारे हुए पेरेंट्स और हमारी बेटियों, सबसे पहला वर्ड आपके लिए हमारे दिल में जो आता है कि हमारी बेटियां सामने बैठी हैं। नीचे पुष्कर से कुछ पेरेंट्स मिले थे, वो ये कह रहे थे कि अब ये बेटियां हमारी नहीं आपकी हैं, सामने बैठे हैं। तो हम आपको एश्योरेंस दिलाना चाह रहे हैं कि ये बेटियां अभी भी हमारी हैं और आगे भी हमारी रहेंगी। आप निश्चित होकर विश्वास के साथ आपने हमें इनको सौंपा है, तो हम इनको बेटियां मानते हुए शिक्षा देंगे। और हमारी जितनी फैकल्टी बैठी है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, तो आपसे विशेष गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इनको आप बेटियां मान करके, इनको किसी भी टाइप की कोई असुविधा कहीं भी नहीं हो, बेटियां मानते हुए ही और आप इनको शिक्षा दें। और आप जो बेटियां बैठी हैं, आप इनको अपने पेरेंट्स मान के, हम सबको पेरेंट्स मान के, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप बताएं। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जैसा हमारे रवि सर ने कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट आरके मार्बल ग्रुप से आप सब परिचित हैं। हमारे ये कॉलेज, हमारा जो आरके फाउंडेशन जो ट्रस्ट है आरके का, जो आप सब आसपास के सबको मालूम होगा, तो ट्रस्ट ने ये कॉलेज 2012 में यहाँ नींव रखी थी। और 2012 में हमारे को सरकार ने एक पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये प्योर आरके मार्बल के हाथ में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीपीपी। उसके तहत 2012 में हमारे को ये शिक्षा का काम गहलोत साहब ने दिया था, राजस्थान सरकार ने दिया था। 2012 में खुद गहलोत साहब यहाँ आए थे, उन्होंने इस संस्थान की उस टाइम नींव रखी थी, पूरा खाली मैदान था और 36 समथिंग बीघा ये लैंड किशनगढ़ के जो पूर्व महाराजा हैं उनकी लैंड थी, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। गवर्नमेंट ने लैंड हमारे ट्रस्ट को दी और 2 करोड़ रुपए दिए कि जब आप इसको कॉलेज को स्टार्ट कीजिए, कॉलेज की बिल्डिंग बनाइए, कॉलेज चालू कीजिए। तो हमारे जो चेयरमैन है अशोक पाटिल साहब, उन्होंने कहा था हम तो व्यापार करते हैं, हमारा काम तो बिजनेस है, हम मार्बल बना रहे हैं। उस टाइम तक मार्बल का ही काम था 2012 तक, हम तो मार्बल का काम कर रहे हैं, तो आप हमसे कॉलेज की बिल्डिंग हम बना के आपको दे देंगे। आप कॉलेज लेकिन चलाना, कैसे चलाना है कॉलेज हमें नहीं आता, आप कॉलेज चलाने का जिम्मा आपके पास ही रखिए, आप हमें इस चक्कर में बैठा दिए। तो गहलोत साहब ने बुलाया उनको मंच पे, पब्लिक कार्यक्रम था, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन था उस टाइम, मंच पे बुलाया। गहलोत साहब ने कहा देखो अशोक पाटिल जी कह रहे हैं कि मैं कॉलेज चला नहीं सकता, तो आप बताइए भाई ये कॉलेज चला सकते हैं कि चला सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटा सा कॉलेज नहीं चला सकते। अब अशोक पाटिल साहब के सामने कोई जवाब भी नहीं था कि आगे क्या बोले। उन्होंने कॉलेज को जिम्मा दिया 2012 में, 2012 में नींव रखी गई और 2015 मई जून में कॉलेज की बिल्डिंग बन के रेडी थी। जो आज आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कंप्लीट बिल्डिंग उसी टाइम बन गई थी, उसके बाद एक ईंट भी कभी नहीं रखी गई, पूरी बिल्डिंग रेडी। जुलाई 2015 में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ और हमारा जो ट्रस्ट है पूरी बिल्डिंग को बनाने में करीब 50 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने लगाए और पूरी कोशिश की। हमारे उस टाइम भानु कपिल जी शिक्षाविद थे और बाद में वो फर्स्ट प्रिंसिपल भी बने, तो उनके मार्ग निर्देशन में पूरी हर चीज़ की, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ लैब होना चाहिए, कहाँ क्लासरूम होना चाहिए, कहाँ कौन सा चेंबर, प्रिंसिपल चेंबर, कहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये सब उनकी गाइडेंस में सब चीज़ बनी। और हमें बड़ी खुशी है कि आज 2015 से 2022 7-8 साल हमारे को हो गए कंप्लीट। तो इस दौरान हमें कहीं भी ये नहीं लगा कि इस कॉलेज में ये चीज़ कम पड़ रही है, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लगा। और आज की डेट में भी कॉलेज में काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास उपलब्ध है। 2015 में हमने डिग्री कॉलेज चालू किया और फिर हमारे पास 2017 हमने देखा कि भी कैपेसिटी है, बच्चों को और पढ़ा सकते हैं। 2017 में हमने फिर बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज यहाँ लिए, जिसमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड 2 कोर्सेज हमने चालू किए
100 सीट उस टाइम आई थी और 4 साल का कोर्स है, तो 400 बच्चियां 400 बेटियां उस टाइम हमारे पास और आ गई। आज की डेट में डिग्री कॉलेज सक्सेसफुली चल रहा है, बीएड कॉलेज सक्सेसफुली चल रहा है और रवि शर्मा साहब उनको संभाल रहे हैं। जैसा ये बोलते हैं हम तो आके वैसे हाँ भर देते हैं। हमारा काम हाँ भरना है, हर चीज में हम कोशिश यही करते हैं कि हाँ ही बोले ना नहीं बोले। तो ये चीज अब तक की थी और डिग्री कॉलेज में जितनी बच्चियां निकली हैं, काफी सारी बच्चियां हमारे बैंकों में और दूसरी जगह एमएनसी में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं। काफ़ी गर्ल्स हमारे आरके मार्बल और मंडल सीमेंट में भी काम कर रही हैं और बैंक वालों की तो प्रायोरिटी रहती है कि आरके कॉलेज की लड़कियों को हम लोग हमारे टीम का पार्ट बनाए, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। बीएड की जहाँ तक बात है, बीएड का फर्स्ट बैच हमारा 4 साल 2017 से 2021 कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो वो बैच अब निकला है और उस बैच की काफी सारी लड़कियां जो टीचर्स के एग्जाम रिक्रूटमेंट टेस्ट चल रहे हैं वो सब वो बच्चे दे रही हैं और उसमें बड़ी खुशी है मेरे को बताते हुए कि करीब 100 के करीब गर्ल्स जो अभी रीट का एग्जाम हो रहा है टीचर्स का, वो उसमें सेकेंड लेवल में अपियर हो रही है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसमें काफी संख्या में बच्चियां जो टीचर का जो मिलेगा। फिर आया हमारे पास माइंड में कि जब हमारे यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज भी होना चाहिए, इतनी अच्छी कैपेसिटी है, इतना बढ़िया मॉडल सिटी हॉस्पिटल शानदार, तो क्यों नहीं नर्सिंग के फील्ड में आ जाए। तो नर्सिंग के फील्ड में आने की जब बात चली तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ओनली गर्ल्स या कोएड, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। तो फिर फॉर्म डिसीजन हमारे चेयरमैन साहब का और पूरा पार्टी परिवार का यही था कि नहीं, गर्ल्स का हमने जिम्मा लिया, गर्ल्स को ही बढ़ाएंगे, बॉयज को साथ में एंट्री नहीं देंगे। और ये तय होने के बाद में फिर राजस्थान सरकार से हमने अप्रोच किया, मैं खुद और हमारे एचआरडी मैनेजर और हमारे चेयरमैन साहब तीनों ने काफ़ी प्रयास किए। आज से करीब 3 साल पहले जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं और उस टाइम जो हेल्थ सेक्रेटरी थी मैडम वीनू गुप्ता, उनसे मैं खुद मिल के आया था। मैंने कहा मैडम हमारे को भी एक नर्सिंग कॉलेज का जिम्मा दीजिए, इतना जिम्मा दिया तो थोड़ा और संभाल लेंगे, वो जिम्मा और दीजिए। तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी और काफ़ी उन्होंने अपना जो नीचे अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि इनकी आप सुनिए और इनको अगर होस्ट किए तो आप लोगों को कॉलेज देना है। तो उस टाइम दिक्कत ये आई कि कॉलेज ट्रस्ट का खुद का होना चाहिए ऑन हॉस्पिटल, ये एक रिक्वायरमेंट थी उस टाइम जो आईएनसी नॉर्म्स थे, तो उस टाइम भी बात बन नहीं पाई। 2021 का जो 2022 का जब बजट आया तो बजट में गहलोत साहब ने फिर घोषणा की कि कोरोना की वजह से काफ़ी नर्सिंग और मेडिकल के स्टाफ की काफ़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए हमने सोचा है कि राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो, हर डिस्ट्रिक्ट में नर्सिंग कॉलेज हो, तो हम लोग इस जहाँ भी गैप है उसको पूरा करेंगे और नर्सिंग कॉलेज देंगे सरकारी एरिया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलेंगे और साथ में प्राइवेट सेक्टर की भी जो कुछ डिमांड आई हुई है उनको भी हम प्रायोरिटी पे डिस्पोज करेंगे। तो उस दिन से जो बजट आया ये लगभग जनवरी एंड में कहीं था, हाँ तो फरवरी में था। तो वो दिन और आज का दिन मैं और रवि शर्मा जी, हमारे चेयरमैन अशोक पाटनी जी और हमारी पूरी टीम इसको एक अभियान के रूप में हम पीछे लग गए। अब जो सरकार की पॉलिसियां हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन मामले में और चूंकि हमारे को साथ दिया इन बेटियों की किस्मत ने और हमारे किशनगढ़ के भाग्य ने साथ दिया और हर जगह मतलब टच फुट काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन बड़ी पता नहीं क्या शक्ति काम कर रही थी कि जहाँ भी गए फाइल अटकी या ना नुकर हुई, थोड़ा सा प्रयास किया और फाइल फिर तोड़ने लगी। कई बार तो हमारी फाइल सेक्रेटरीट में 4-5 बार गुम भी हो गई। हमारे रवि शर्मा साहब जाते थे, दूसरी फाइल जेब में कॉपी रखते थे, वो जब गुम हो गई नहीं ले पाओ दूसरी फाइल। तो कहने मतलब काफ़ी प्रयास के बाद में हमारे पास ये अल्टीमेटली कॉलेज आ गया और आने के बाद पीपीपी मॉडल में आया, गर्ल्स के लिए आया और हमारे को 120 सीटें मिली हैं अभी, 60 इसमें बीएससी नर्सिंग में और 60 जीएनएम में। उसमें 25% कोटा इसी साल के लिए खाली मैनेजमेंट कोटा है, जिस मैनेजमेंट कोटा में से पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं और जीएनएम की एक काउंसलिंग हो गई है। जीएनएम की काउंसलिंग से कुछ बच्चे आ गए, आई थिंक 43 बच्चे अभी तक हमारे 42 या 42
42 बच्चे हमारे अभी तक एनरोल हो चुके हैं और उसमें से आज आप बैठे हैं। और जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग 75% सीटों के लिए बीएससी के लिए भी पेंडिंग है। वो कल अनिल जी बता रहे थे 28 तारीख की डेट आई है। 28 तारीख से वो बीएससी के बच्चे आ जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे और 4-5 तारीख तक उसका काउंसलिंग का एंड हो जाएगा। उसके आसपास ही जीएनएम की सेकेंड लिस्ट भी आती है। तो जो ट्रेंड अभी तक चल रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि भी पूरी 120 सीटें फुल हो जाएंगी और जो जिनको सीटें मिलेंगी वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके अगर सराउंडिंग्स हैं तो आसपास में आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है और आरके मार्बल के कॉलेज में पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और आज एक छोटे बैच के साथ कि ठीक है काउंसलिंग में, गवर्नमेंट काउंसलिंग प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आपसे कुछ स्टार्ट करें हम लोग और जब पूरे बच्चे आ जाएंगे एक बार पुणे दोबारा बैठ जाएंगे, फिर करेंगे तो एटलीस्ट अपने एक्टिविटी चालू हो जाए और आपका भी पूरा टाइम यूटिलाइज हो सके। तो ये सब एक कॉलेज की कहानी, जिसमें रवि शर्मा साहब ने कहा कि भी मेन अनिल जी रहेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि ये दोनों हमारे दोनों बड़े बेटे हैं, जिसमें रवि जी बड़े बेटे हैं और अनिल जी छोटे हैं। तो बड़ा छोटे के हमेशा साथ रहता है, हर काम में आपको इनकी गाइडेंस करते रहें, इनके साथ हैं, ये मेरी गुजारिश है और आपको हमेशा साथ ही रहना है। ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, दोनों साथ ही टीम मिलके काम करना है, ये चीज है। आरके मार्बल के बारे में आप सबने परिचित होंगे। 1989 में अशोक पार्टी साहब ने ये कंपनी लगाई और आरके मार्बल में रतनलाल, जो बाबा साहब का अभी आपने देखा, चित्र देखा तो रतनलाल जी थे। 2005 में उनका देहावसान हो गया था, सर्वसिद्धार्घ्य देव। और सेकंड जो के है कांवरलाल साहब, ये अभी हमारे बीच आशीर्वाद दे रहे यही हैं और उनकी एज भी करीब 85 के करीब हो गई है। रतनलाल जी के जब 108 साल के गए थे, तो ये 89 में कंपनी स्टैब्लिश हुई। उस टाइम एक छोटी सी सिंगल गैंगसा मशीन होती है जो मार्बल कटिंग की, सिंगल गैंगसा मशीन से आरके मार्बल की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे वो बढ़ करके इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। 93 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम कैलाश मेघवाल साहब माइंस मिनिस्टर थे, तो उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से हमें माइंस मिली एक मार्बल की, जो माइंस राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में मोरवाड़ गांव है, वहाँ माइंस मिली थी। और वो मोरवाड़ का पत्थर इतना बढ़िया पत्थर निकला कि घर घर की पहचान बन गया था, हर घर की पहचान। बड़ा बढ़िया पत्थर, सुपर वाइट, रीजनेबल रेट, हर घर की पहचान बन गया था और जबरदस्त उसका प्रोडक्शन रहा। उसका जो प्रोडक्शन था, गिनीज वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड था कि हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्रोडक्शन, कि विश्व में इससे ज्यादा कोई मार्बल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। 2001 में फिर दोबारा जो 98 का रिकॉर्ड था, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। फिर हम गिनीज के पास गए, गिनीज वालों ने अगेन हमारे को सर्टिफिकेट दिया और साथ में बोला कि अब 2 बार ही देते हैं, इसके बाद हम आपको तभी देंगे जब आपसे बड़ा कोई और आ जाएगा, तो आपसे लेके दूसरे को देंगे, नहीं तो ये आपके पास ही। तो ये मार्बल की पहचान। इसके अलावा आरके मार्बल टर्की में भी काम किया गया है, जो क्वालिटी बढ़िया नहीं आने से बंद हो गया। देन 2010 या 12 के आसपास वियतनाम में काम स्टार्ट हुआ और विश्व का सबसे बढ़िया व्हाइट पत्थर वियतनाम से आ रहा है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नर्सिंग से वास्ता नहीं है, लेकिन आपको एहसास हो कि आप किस ग्रुप से आप जुड़े। ये बेटियों को ये बताने का उनको एक मन में एक फीलिंग होगी, यस हम एक अच्छे ग्रुप के साथ आए, ये सब बताने के लिए मैं आपका टाइम खर्च कर रहा हूँ। तो वियतनाम में मार्बल स्टार्ट हुआ और 2012 के 12 या 13 के आसपास वंडर सीमेंट का काम स्टार्ट हुआ। 2010 के आसपास या उसके आगे पीछे एक पत्थर निकला था, पहले व्हाइट ही होता था और उसके बाद एक पत्थर आया, जो मार्बल आया, जो मध्य प्रदेश की एक जगह है मझोली, जैसे इधर मोरवाड़, वो भी वहाँ जो से अहम ही था, वहाँ से मझोली, तो मझोली एक जगह थी, वहाँ से एक मार्बल निकला। तो फर्स्ट टाइम कलर्ड मार्बल था, तो हमारे मार्केटिंग टीम ने फर्स्ट टाइम उसका नाम दिया वंडर मार्बल। मार्बल तो है लेकिन अपने आप में वंडर है, अपने आप में वंडर है, बहुत अद्भुत मार्बल। लेकिन थोड़े टाइम ही चला, डिपॉजिट्स खत्म हो गई
लेकिन वंडर नाम इतना फेमस हुआ कि सब कुछ वंडर वंडर ही हो गया। वंडर मार्बल, फिर वंडर सीमेंट, वंडर होम फाइनेंस, और अब सामने बैठी है वंडर गर्ल्स। हमारे जो कॉलेज में 1200 लड़कियां वर्तमान में हैं, हम सब उनको वंडर गर्ल्स बोलते हैं। आपको भी वंडर गर्ल्स बोलेंगे विद योर ड्यू परमिशन। और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी स्टडी में, अपने मेहनत से अपने आप को एक वंडर के रूप में प्रूव करना है। आपको ये बताना है कि यस वी कैन डू एवरीथिंग। और नर्सिंग का जो जिम्मा आपको अभी आपने संभाला है, आपको बहुत बहुत बधाई। एक अच्छे प्रोफेशन में आए हैं। दोनों प्रिंसिपल सर ने जैसा बताया, ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। मरीज बेड पे पड़ा है, आईसीयू में है, उसका कोई संभालने वाला नहीं है, घर वालों की एंट्री नहीं है, सबसे पहले नर्स की एंट्री वहां होती है। मरीज की आंखें बंद है, आंखें खोलेगा, अगर पानी भी मांगेगा तो सामने नर्स खड़ी तैयार रहेगी। तो कितना सेवा भाव है। और वो सेवा भाव में एक छोटी सी स्माइल, एक छोटी सी मीठी मुस्कान, एक अच्छे ढंग से उसकी ट्रीटमेंट, एक अच्छे ढंग से उसकी मेंटेनेंस, एक अच्छे ढंग से उससे बातचीत, वो अपने आप मरीज को आधा ठीक कर देती है। तो आरके मार्बल और आरके फाउंडेशन ग्रुप भी अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि इस फील्ड में हम लोग उतरे हैं और इस फील्ड में हम लोग आए हैं। और आने के बाद ये नर्सिंग का जिम्मा हमें मिला है और आप सबकी इस प्रोफेशन में एंट्री हुई है। तो बहुत नोबल प्रोफेशन है ये। जैसा वो जो अपने सिस्टर जिनका नाम फ्लोरेंस से आई हैं, तो बड़ा सुंदर शहर है, एक बार जाने का मौका मिला था। और आप उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उन आदर्शों का आप पालन करेंगी, वो जो बता के गई है उनको ग्रहण करेंगी और पूरा अच्छे से स्टडी करनी है आपको। जैसा अनिल जी ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन, तो ये हमारे चेयरमैन साहब का शुरू से फर्स्ट डे से ये था कि सुभाष जी यादव कॉलेज खोलो मत, अगर खोलो तो ऐसा नाम हो एरिया में कि लोग आने को या लालायित हो, लोग ये कहेंगे यस हमें पढ़ना है, आपके गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है। तो वो उस टाइप के लिए आप एजुकेशन के स्टैंडर्ड स्थापित करें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। और भी कभी भी कोई जरूरत हो, मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ है। जिस भी जरूरत हो, जिस चीज की भी आवश्यकता हो, अच्छी स्टडी के लिए, बेटियों को अच्छी सुविधा देने के लिए जो चीज चाहिए उस चीज के लिए तैयार है। लेकिन इनको कोई असुविधा नहीं हो, टॉप क्लास स्टडी हो, कॉलेज का नाम हो और कॉलेज के साथ साथ हमारी बेटियों का नाम हो, हम प्राउड फील करें, हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं वो प्राउड फील करें और हमारी किशनगढ़ की जनता प्राउड फील करेगी यस एक आरके गर्ल्स कॉलेज नर्सिंग में आया है जिसने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो इस अवसर पे मैं कुछ प्रेरणा स्वरूप दो चार लाइनें आपके लिए लाया हूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। चिड़िया की रखी हुई है, वो चिड़िया की जगह अपने आप को रखें और तिनका तिनका अच्छे से आप स्टडी करें। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भविष्य में कभी भी कोई जरूरत हो, एनी टाइम मैं आता ही रहूंगा यहाँ और आपके साथ हूँ। हमारे रवि जी आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ में है, कुछ फैकल्टी और भी ज्वाइन कर रही है और थोड़े दिनों में पूरा शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत असुविधा हो, उसको आप अपना कॉलेज अपना घर मानते हुए उस चीज में कोऑपरेट करें और भविष्य में कॉलेज पूरा आपके साथ है और एक अच्छा नाम कमाएगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।